हेलो बच्चों, वेलकम टू करनास टीचिंग। आज मैं आप लोगों के लिए कबीरदास की साखियों के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। आशा है मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नोत्तर आपको समझ आएंगे। तो आइए प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहले भाग का पहला प्रश्न है, महात्मा कबीरदास का जन्म कब हुआ था? उत्तर 1398 में। दूसरा प्रश्न है, संत कबीरदास के गुरु कौन थे? उत्तर रामानंद। तीसरा प्रश्न है, कस्तूरी मृग वन वन में क्या खोजता फिरता है? उत्तर कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ। चौथा प्रश्न है, कबीरदास के अनुसार वह व्यक्ति पंडित है? उत्तर जो प्रेम का ढाई आखर पढ़ता है। पांचवा प्रश्न है, कवि के अनुसार हमें कल का काम कब करना चाहिए? उत्तर है आज। आइए अब हम दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। दूसरे भाग के सारे प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में देना है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। श्रीमद् शंकरदेव ने अपनी किस ग्रंथ में कबीरदास जी का उल्लेख किया है? उत्तर है कीर्तन घोषा। दूसरा प्रश्न है, महात्मा कबीरदास का देहावसान कब हुआ था? उत्तर सन 1518 में। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार प्रेम विहीन शरीर कैसा होता है? उत्तर मृत या शमशान के समान। चौथा प्रश्न है, कबीरदास जी ने गुरु को क्या कहा है? उत्तर कुम्हार। पांचवा प्रश्न है, महात्मा कबीरदास की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध हुई? उत्तर है बीजक। आइए अब प्रश्नोत्तर के तीसरे भाग की ओर चलते हैं। तीसरे भाग में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देना है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीरदास के पालक पिता माता कौन थे? उत्तर कबीरदास के पालक पिता माता नीरू और नीमा थे। दूसरा प्रश्न है, कबीर शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, महान, वो श्रेष्ठ। तीसरा प्रश्न है, साखी शब्द किस संस्कृत शब्द से विकसित है? उत्तर साखी शब्द मूल संस्कृत शब्द साक्षी से विकसित है। चौथा प्रश्न है, साधु की कौन सी बात नहीं पूछी जानी चाहिए? उत्तर साधु की जाति से संबंधित बात नहीं पूछी जानी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा रहता है? उत्तर डूबने से डरने वाला व्यक्ति नदी या समुद्र के किनारे में बैठा रहता है। तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। आइए अब प्रश्नोत्तर के चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं। चौथे भाग के प्रश्नों के उत्तर हमें लगभग 25 शब्दों में देना है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कबीरदास जी की कविताओं की लोकप्रियता पर प्रकाश डालो। उत्तर है, कबीरदास जी की कविताएं अपने समय में बड़ी लोकप्रिय थी। उनका भी हिंदी कवियों की वाणी में अन्यतम स्थान है। उनकी कविताओं में भक्ति भाव के अलावा व्यवहारिक ज्ञान एवं मानवतावादी दृष्टि का समावेश भी मिलता है। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि असम भूमि के श्रीमद् शंकरदेव जी ने अपने ग्रंथ कीर्तन घोषा में लिखा है कि उड़ीसा, वाराणसी आदि स्थानों पर साधु संत लोग कबीर विरचित गीत पद गाते हैं। दूसरा प्रश्न है, कबीरदास जी के आराध्य कैसे थे? उत्तर कबीरदास जी के आराध्य इस संसार के रोम रोम में रमने वाले, प्रत्येक अणु परमाणु में बसने वाले निर्गुण व निराकार राम थे। उनका मानना है कि ईश्वर हमारे भीतर ही निहित है और हमें उनकी आराधना सच्चे व पवित्र मन से करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कबीरदास जी की काव्य भाषा किन गुणों से युक्त है? उत्तर कबीरदास जी की काव्य भाषा निम्नलिखित गुणों से युक्त है। पहला गुण, उनकी भाषा वस्तुतः तत्कालीन हिंदुस्तानी है, जिसे सदुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी भाषा आदि भी कहा जाता है। दूसरा गुण है, उनकी भाषा सरल, सहज व बोधगम्य है। तीसरा गुण है, उन्होंने अपनी रचनाओं में स्वाभाविक रूप से आए अलंकारों से सजी भाषा का प्रयोग किया है। चौथा प्रश्न है, तेरा साईं तुझमें जयो पुहुपुन में बास का आशय क्या है? उत्तर तेरा साईं तुझमें जयो पुहुपुन में बास का आशय है कि तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे भीतर ही हैं। तुम्हें ईश्वर की तलाश इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार फूलों की खुशबू फूलों में निहित है, फूल खुशबू से जुदा नहीं है, ठीक उसी प्रकार हमारे ईश्वर भी हमारे भीतर ही निहित है। हम भी उन्हीं के अंश हैं। पांचवा प्रश्न है, सद्गुरु की महिमा के बारे में कवि ने क्या कहा है? उत्तर सद्गुरु की महिमा के बारे में कवि ने कहा है कि सद्गुरु की महिमा
अपरंपार होती है, जिसका कोई अंत नहीं है। वे हम पर असीमित उपकार करते हुए हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के अनंत मार्ग की ओर ले जाते हैं। वे हमारे ज्ञान चक्षु खोल हमें परमात्मा का दर्शन कराते हैं। चौथे भाग का छठा प्रश्न है, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट का तात्पर्य बताओ। उत्तर है, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट का तात्पर्य है कि अंदर से हाथ का सहारा देते हैं और बाहर से चोट मारते हैं। अर्थात जिस प्रकार एक मिट्टी के घड़े को सुंदर आकार देने के लिए उसे बाहर से चोट मारना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार किसी के अवगुणों को दूर करने के लिए हमें भीतर से नम्र होते हुए भी बाहर से कठोर होना आवश्यक होता है। आइए अब प्रश्नोत्तर के 5वें भाग की ओर चलते हैं। 5वें भाग के प्रश्नों के उत्तर हमें लगभग 50 शब्दों में देना है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है। उत्तर है, बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने यह कहा है कि जब मैं इस संसार में बुरे लोगों की तलाश में निकला तो मुझे कोई बुरा इंसान नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो मुझे मुझसे बुरा इंसान कोई नज़र नहीं आया। अतः वो कहना चाहते हैं कि संसार में लोगों की बुराइयों को खोजने से पहले हमें अपनी बुराइयों को खोजना चाहिए और उसे जड़ से खत्म करना चाहिए, तभी हमें इस संसार में कोई बुरा नज़र नहीं आएगा। क्योंकि संसार को हम जिस दृष्टि से देखते हैं, संसार हमें वैसा ही नज़र आता है। अतः किसी में बुराई को खोजने से अच्छा है कि हम उनकी अच्छाइयों की तलाश करें। दूसरा प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए दूसरा प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। कबीरदास जी ने किस लिए मन का फेरने का उपदेश दिया है। उत्तर है, मन का फेरने का अर्थ है मन की माला फेरना, अर्थात मन व विचार में शुद्धता लाना। कबीरदास जी ने मन का फेरने का उपदेश इसलिए दिया है क्योंकि इंसान को मन की शांति तभी मिलती है जब वो अपने कर्म और विचारों में शुद्धता लाता है और जब उसका मन नियंत्रण में होता है। मन पर नियंत्रण होगा तो विचारों पर नियंत्रण होगा, विचारों पर नियंत्रण होने से ही हमें मन की शांति का अनुभव होता है और यह शांति पवित्र, सच्चा व शुद्ध मन ही दे सकता है। 5वें भाग का तीसरा प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। प्रश्न है, गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं। उत्तर, गुरु शिष्य को उसी प्रकार गढ़ते हैं जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाते समय उसे सुंदर आकार देने के लिए बाहर से उस पर चोट मारता है, परंतु अंदर से हल्के हाथों से उसे सहारा भी देता है ताकि घड़ा कहीं टूट ना जाए। ठीक उसी प्रकार गुरु भी बाहर से सख्त और कठोर व्यवहार अपनाते हुए अपने शिष्यों के अवगुणों को दूर करने का प्रयास करते हैं, परंतु भीतर से नम्र व्यवहार और प्रेम भावना रखते हुए अपने शिष्यों का सही मार्गदर्शन कर उन्हें जीवन में सम्मानीय और सफल व्यक्ति बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। चौथा प्रश्न है, कोरी पुस्तकीय ज्ञान की निरर्थकता पर कबीरदास जी ने क्या कहा है। उत्तर है, कोरे पुस्तकीय ज्ञान की निरर्थकता पर कबीरदास जी ने कहा है कि केवल बड़ी बड़ी किताबों, धर्म ग्रंथों को पढ़ने से ही कोई व्यक्ति विद्वान व ज्ञानी नहीं कहलाता। ज्ञानी व विद्वान व्यक्ति वही कहलाता है जिसके हृदय में एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम भावना है। प्रेम से जीना, सभी को प्रेम देना और प्रत्येक काम प्रेम के साथ करना ही जीवन जीने की वास्तविक कला है। यदि व्यक्ति में मानवीय गुण ही नहीं है तो उसके द्वारा प्राप्त किया गया किताबी ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान किताबी ज्ञान से बढ़कर होता है। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने प्रेम के केवल 2.5 अक्षर समझ लिए, असल में वही विद्वान वो ज्ञानी है। आइए अब हम प्रश्नोत्तर के छठे भाग की ओर चलते हैं। छठे भाग में कुल मिलाकर 2 प्रश्न हैं और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें लगभग 100 शब्दों में देने हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संत कबीरदास की जीवन गाथा पर प्रकाश डालो। उत्तर, संत कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप सन 1398 में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्यागा और लहरतारा नामक स्थान के एक तालाब के किनारे उन्हें छोड़ दिया था। उसी तालाब के किनारे से गुजरते हुए नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहे दंपत्ति को कबीरदास जी मिले।
उस दंपति की कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने खुदा का आशीर्वाद समझकर उस बालक को गोद में उठा लिया और उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। इसी दंपति ने इनका नाम कबीर रखा, जिसका अर्थ है बड़ा, महान, वो श्रेष्ठ। आगे चलकर कबीरदास जी सचमुच बड़े संत, श्रेष्ठ भक्त और महान कवि बने। अंत में सन 1518 में मगहर स्थान में इनका देहावसान हुआ। दूसरा प्रश्न है, भक्त कवि कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय दो। उत्तर है, कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी अनूठी कृतियों और रचनाओं के माध्यम से एक नई दिशा दी। इन्होंने अपनी रचनाओं में न सिर्फ मानव जाति के मूल्यों की व्याख्या की है, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म, भाषा आदि का भी बेहद अच्छी तरीके से वर्णन किया है। साथ ही कर्मकांड, पाखंड, मूर्ति पूजा आदि का घोर विरोध किया है। महात्मा कबीरदास की रचनाएं बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके मुख्यतः 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। यह राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी, अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली समेत कई अलग अलग भाषाओं का मिश्रण है। इनकी काव्य भाषा को सदुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं में सरलता, सहजता और बोधगम्यता स्पष्ट दिखाई देता है। ज्ञान, भक्ति, आत्मा, परमात्मा, माया, प्रेम, वैराग्य आदि गंभीर विषय इनकी रचनाओं में अत्यंत सुबोध एवं स्पष्ट रूप में व्यक्त हुए हैं। तो यह थे कबीर की साखियों के प्रश्नोत्तर। 7वें भाग में आप लोगों को सप्रसंग व्याख्या करना है, और व्याख्या किस प्रकार से किया जाता है ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ही अच्छी तरह से समझा दिया है। व्याख्या के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसके भावार्थ को समझें, तो भावार्थ के लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। पिछली वीडियो को देखकर आप इस प्रश्न को स्वयं करने की कोशिश करें। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी नए वीडियोस लेकर आ सकूं।